जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं गीता के चतुर अध्याय का महात्म्य बताऊंगा। श्री भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं, तो सुनो। गंगा के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते हैं, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदरपूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते हैं। उनके अभ्यास से उनका मन निर्मल हो गया। वे सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं के जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका अपना पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर ही सूख गए। उनके पत्ते और डालियां भी नहीं रह गए। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गए और मीठी वाणी से बोली, हे मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने वेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले अपने बेर होने के कारण बतलाती हुई बोली, हे मुनि, गोदावरी के नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। उस तीर्थ में सत्यता नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। बारिश के समय में जल की धाराओं से अपने सिर के बाल सदा भीगे ही रहते थे, तथा जाड़े के समय वे जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे। समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे।
ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर वे सदा तपस्या में मगन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यता की जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपनी समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उसकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय में से हम दोनों को बुलाकर इंद्र के इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उसके सामने चलकर गोदावरी के तीर पर, जहां वे मुनि तपस्या करते थे, आए। वहां मंद और गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उस योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा से आंचल खिसका के उन्हें अपनी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का जगाने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ में जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों अपराधी थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यह कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उस पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे साप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह साप लागू होगा। उसके बाद तुम दोनों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः आपको प्रणाम करते हैं हम। आपके केवल साप से ही नहीं, इस भयानक संसार में भी गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उसने पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगे, जिससे उनका भी उद्धार हो गया। मित्रों, ये थी हमारी श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय का महात्म्य। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। आज नहीं तो कल हमें इस दुनिया को तो छोड़ना ही है, लेकिन इस योनि में, इस जन्म में, इस रूप में रहते हुए भी हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी आने वाली अगले जन्म की, जो ये शरीर को छोड़कर आत्मा कोई नई रूप लेगी, तो उसमें हमें उद्धार होने का मार्ग मिले।
और इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल सके। ये कहानी हमें उन्नति और भक्ति का मार्ग दिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान विष्णु द्वारा रचित है। उनके मन की ये भावना है जिसे हम आम जीवन में अगर धारण करें तो हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और हमारी सभी व्याधाएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि हमारे इस भगवत गीता के पाठ से आपको क्या सीख मिली, और मुझे भी मार्गदर्शन कीजिएगा जिससे मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का तो पूरा पाठ सुनाऊंगा ही, साथ में आगे और भी अच्छी आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता रहूं जो आपको तरक्की, कामयाबी और आपके जीवन में एक अच्छा योग बने जिससे आप हमेशा खुशहाल रहें। तो मित्रों, यहीं समाप्त करते हुए इस चौथे अध्याय को मैं आपसे विदा चाहूँगा और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण।